हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और जानते हैं भारत में कौन कौन से मुख्य खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त हम ऊर्जा संसाधनों के बचाव के बारे में भी जानेंगे कि ऊर्जा संसाधनों का हम बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं खनिजों की उपलब्धता। उससे पहले हम जान लेंगे खनिज हैं क्या चीज़, कहाँ पाए जाते हैं। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं और खनन का बहुत ही ज़्यादा आर्थिक महत्व इसलिए है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। मतलब कि खनिज हैं वो अयस्कों में पाए जाते हैं और खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब उन अयस्कों में खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। खनिज प्राय शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। इनमें कायत्रित शैलों यानी चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और शिराओं में मिलते हैं। तो ये था कि खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं और अयस्क हैं वो हमें कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। किन किन रूपों में? दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में और शिराओं में। अब हम मुख्य धात्विक खनिजों की बात करते हैं। कौन कौन से? जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा, ये सभी मुख्य धात्विक खनिज हैं और ये सिराओं और जमाओं में पाए जाते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक सतरों पर या परतों में पाए जाते हैं और इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। मतलब कि जिस तरह कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, परत दर परत उस पर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता रहता है और वो परत दर पर दबाव पड़ने के कारण इतनी सॉलिड बन जाती है कि वो चट्टान का रूप धारण कर लेती है। तो इन्हीं परतों में निक्षेपण और संचयन के द्वारा इन खनिजों का निर्माण होता है, वह खनिजें इनमें पाए जाते हैं। कोयला और लौह अयस्क लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा दबाव का परिणाम है। जहाँ भी हमें कोयला और लौह अयस्क मिलते हैं वो बहुत अधिक ऊष्मा दबाव और लंबी अवधि तक दबे रहने के कारण उनका निर्माण होता है। धरातलीय चट्टानों का अपघटन। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाले अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं और बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। जब चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, तब बॉक्साइट का निर्माण होता है। भारत में लौह अयस्क की मुख्य रूप से दो पेटियां हैं, एक उड़ीसा, एक बेलारी। उड़ीसा को झारखंड पेटी, हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज व केलझर जिलों में, झारखंड के शिंगभूम जिले में, गोवा और नौमुड़ी में पाया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी भी है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बिलाडिले में हेमेटाइट पाया जाता है और इस्पात बनाने के गुण इसमें मौजूद। इसके अतिरिक्त बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी ये कर्नाटक के पश्चिम घाट में अवस्थित है। और इस मैप में दर्शाया गया है भारत के मुख्य खनिज कौन कौन से खनिज किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, लोहा, लिग्नाइट व अभ्रक। अलग अलग निशान के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में दर्शाया गया है कि भारत के कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज संसाधन मिलता है। तो आप एक बार ध्यान से देख लेना इस मैप को और समझ लेना कि भारत में खनिज संसाधनों की जो उपलब्धता है कहाँ कहाँ पर है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण देख लेते हैं हम। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, घरेलू आवश्यकता के लिए ऊर्जा निवेश की आवश्यकता है। इसलिए जैसे हमें पता चला कि ऊर्जा है किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए ऊर्जा के
जो उपयोग है उसको हमें बहुत न्यायसंगत ढंग से करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा के संसाधन सीमित हैं और इनका उपयोग हम न्यायसंगत ढंग से नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें ऊर्जा की बहुत समस्या होगी। तो ऊर्जा के बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद कर दीजिए। उपयोग न्यायसंगत से करना है, मतलब कि जब आवश्यकता हो तभी यूज़ करें, प्रयोग करें, अन्यथा प्रयोग न करें। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, इससे हम अपने संसाधनों का संरक्षण कर पाएंगे। और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे हमने पहले बात की थी, ऊर्जा के दो संसाधन हैं, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन वे हैं जिनका प्रयोग काफ़ी लंबे समय तक हम समय से करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, डीजल इत्यादि। और गैर पारंपरिक संसाधन वे हैं जिनका निर्माण हमने अभी नवीन समय में किया है और वर्तमान दौर में हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। वो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर हमें अधिक जोर देना चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा के नवीनीकरण साधन हैं। वो प्रकृति से हमें अपने आप प्राप्त होते रहते हैं, उनके समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। जबकि जो पारंपरिक संसाधन हैं वो सीमित हैं और वो अगर हम उनका अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो ये था ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। इसके अतिरिक्त हम खनिजों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको और देख लेते हैं। बॉक्साइट नामक खनिज अपेक्षित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। हमने इसकी शुरू में भी चर्चा की थी कि बॉक्साइट का निर्माण किस तरह होता है। तलछटी चट्टान के सत्रों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तलछटी जो चट्टान है उसमें विभिन्न सत्रों पर विभिन्न खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता रहता है। थोरियम मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। कायांतरित चट्टानों को इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। कायांतरित नहीं, आग्नेय चट्टानें। इनके निर्माण में अग्नि का योगदान प्रमुख होता है। इनका निर्माण या ज्वालामुखी से निकल पृथ्वी पर फैले हुए लावा के ठंडे हो जाने से होता है, या पृथ्वी के अंदर ही धधक रहे मैग्मा के ठंडे हो जाने से इनका निर्माण होता है। ये थी आग्नेय चट्टानें। उदाहरण के लिए बेसाल्ट काले रंग की आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के ऊपर लावा के ठंडे होने से बनती है, और जबकि ग्रेनाइट मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनी है। ये आग्नेय चट्टान के दो प्रकार थे और उनके दो उदाहरण हमने देखे हमले। आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।